Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi. Welcome to Magnet Trains Competition. तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हमारा जो एग्जाम है जैब, इसका जो पेपर 1 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसका मॉड्यूल बी फंक्शंस ऑफ बैंक का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर दैट इज EBT स्कीम। बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है। अगर इस पूरे टॉपिक को मैं कुछ, अगर मेरे पास में टाइम हो कि आपको जो है 5 सेकेंड के अंदर इसे एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे कर देंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसका जो कोर मीनिंग है वो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ। उसके बाद में आगे जो हमारा पूरा वीडियो है उसमें हम देखेंगे इसकी जो वेरियस डिफिकल्टीज है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती है या फिर वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए क्या है इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। अगर यहाँ पर हम ध्यान दें सो दिस इज व्हाट बेनिफिट ट्रांसफर। बेनिफिट ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है, जब गवर्नमेंट वेरियस काइंड ऑफ जो है सब्सिडीज दे रही है, वेरियस काइंड ऑफ जो है हेल्प कर रही है पुअर लोगों की या किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, तो वो एक काइंड ऑफ क्या है, दैट इज अ बेनिफिट ट्रांसफर। एंड उसे हम बेनिफिट ट्रांसफर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो किसी ना किसी पर्सन, किसी ना किसी जो है सेक्शन के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है। तो अब हम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती रहती है एंड उन स्कीम्स के अंदर जो है बेसिकली मोस्टली ऐसी ही होती है जो कि जो है पेमेंट या मनी से रिलेटेड होती है, राइट। या तो गवर्नमेंट जो है वो फ्री या एकदम हमारा जो ट्रांसफर पेमेंट है वो करती है, दैट मीन्स एक साइड से पेमेंट करती है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो है वो लोगों से कोई भी काइंड ऑफ जो है फैक्टर सर्विसेज रेंडर नहीं करती है। लेकिन एक बार एक ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट जो है ऐसी स्कीम्स भी लॉन्च करती है जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। बट अगर बेसिकली देखा जाए तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है तो गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स है, गवर्नमेंट का जो पूरा बजटरी एलोकेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है वेरियस जो सेक्शन है उन्हें क्या दिया जाएगा, पेमेंट दिया जाएगा। अब ये पेमेंट कैसे किया जाए? क्या ये इन कैश करेंगे? पॉसिबल है, कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इवन कुछ साल पहले तक ये कैश में ही होता था, लेकिन अब इसे जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है करना स्टार्ट कर दिया है। रीजन बीइंग ट्रेजेबिलिटी। वी नो कि अगर चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, अगर चीजें जो है वो पूरा जो है अकाउंट टू अकाउंट चल रही है तो वो ट्रेजेबल है कि कहां पर कितना जा रहा है। अब एक सिंपल सी चीज है कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है कोई स्कीम लॉन्च की, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो एक एक जगह पे जाके तो वहां पर नहीं रुकेंगे ना कि अच्छा इस पर्टिकुलर विलेज में हम जा रहे हैं, राइट। वहां पर क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को डेलीगेट करेगी, वो अपने बिहाफ पर उनके जो है किसी असिस्टेंट को असाइन करेगी, फिर वो असिस्टेंट और जो है क्या करेगा, और लोगों को हायर करके या ऐसे जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं या जो भी वेरियस गवर्नमेंट जो है वर्क करते हैं उन लोगों को जो है वर्क दिया जाएगा। सो दैट मीन्स चैनल बाय चैनल जो है यहाँ पर बहुत सारी स्टेजेस हो जाती है। अब ऐसे केस में अगर बीच में से किसी भी स्टेज पर किसी भी एक पर्सन ने अगर कोई काइंड ऑफ जो है एक्स्ट्रा मनी ले लिया गवर्नमेंट से, जो कि देना ही नहीं है आगे लोगों को, एक्स्ट्रा मनी ले ले अगर, और ऐसे अगर एक नहीं अगर 10-15 लोग अगर ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस सी चीज है कि वो लॉस होगा और पूरा जो है गवर्नमेंट जो बजट है हमारा वो क्या होगा, वो जो है उसमें बहुत सारी जो है फॉलआउट्स हमें दिखेंगे। एंड जैसे कि मैंने बोला कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई जो है स्कीम लॉन्च की, तो वी नो देयर आर मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ विलेजेस हैं एंड मोस्टली ये जो लेबर फोर्स है ये विलेजेस में मिलता है। सो दैट मीन्स कि वहां पर जो है क्या किया जाएगा, वहां पर जो है मनी को डेलीगेट या मनी को जो है वो पे किया जाएगा। सो दैट मीन्स कि ये चैनल बाय चैनल बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा एंड इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस जो है कोई भी काइंड ऑफ मिस्टेक की पूरी जो है यहाँ पे चांसेस
हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाए, इसीलिए जो है इसका जो एक हम बोलेंगे कि ऑप्शन है वो निकाला गया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर। नाउ व्हाट इज दिस, ये सिंपल सी चीज हो गई, अकाउंट बाय अकाउंट जो है मनी जाएगा, एंड जो अल्टीमेट पर्सन है जैसे कि ये मनी पहुंचाना है उसके पास भी अकाउंट में पहुंच जाएगा, उसे भी जो है कैश नहीं पे किया जाएगा, उसके भी अकाउंट में जो है ये मनी पहुंच जाएगा। एज वेरी सिंपल अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है जनधन योजना लॉन्च की थी। तो जनधन योजना में गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या था कि हर एक पर्सन का एक बैंक अकाउंट हो, और वो बहुत ही नॉमिनल 1 रुपी पर जो है डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर दिए गए थे। सो दिस इज व्हाट कि गवर्नमेंट ने सबके अकाउंट खुलवा दिए, अब उसके बाद में ट्रांसफर वो अकाउंट में ही कर देती है। ऑल राइट, सो लाइक दिस जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, सो आई गेस कि एक जो ओवरऑल इसका हम बोलेंगे कि जो ओवरव्यू है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, आई होप सो कि वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। नाउ हमारे जो ये एग्जाम है दैट इज ये जो है एग्जाम प्रॉपरली किस बेसिस पर होता है, ऑब्जेक्टिव बेसिस पर, तो इसलिए जो है हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वहीं कभी भी अगर अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम अगर कभी भी जो है इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के बारे में कुछ आपसे पूछा जाए ना, आपको उसे सब्जेक्टिव टर्म्स में एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर आप वो सारी चीजें लिख सकते हो जो अभी मैंने बोली। लाइक इसमें आप जनधन योजना का जो है ये भी जो है वहां पर आप जिक्र कर सकते हो कि हाँ देखिए वो गवर्नमेंट ने किया और अब उसके बाद में जो है ये चीज पॉसिबल हो पा रही है। अदरवाइज वी नो कि बहुत सारे लोग थे जिनका बैंक अकाउंट था ही नहीं, मोस्टली पुअर पीपल, और उनका सीधा सिंपल सी बात है बोलना कि हम बैंक अकाउंट खोल के करें क्या, उनके पास उतना मनी होता नहीं कि वो वहां पे डिपॉजिट करके रखे। सेकेंड चीज कि उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो उन्हें समझ में ही नहीं आती है, उन्हें ये लगता है, उन्हें ये डर रहता है कि ऐसा ना हो कि हमारा मिसयूज हो जाए। अगर हमने 500-600 रुपए भी उसमें डिपॉजिट करें तो ऐसा ना हो कि वो जो रुपए हैं वो हमें वापस ना मिले। तो इसलिए जो है कोई भी जो ऐसे लोग हैं जिनको ये जरूरत नहीं थी अकॉर्डिंग टू देम, उन्होंने जो है कभी बैंक अकाउंट खुलवाए नहीं। बट आफ्टर दैट जो गवर्नमेंट ने वेरियस इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे कि अकाउंट खुलवा कर आपको इतने रुपये हम देंगे आपके अकाउंट में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसकी वजह से जो है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो क्या हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से क्लियर है। अब जल्दी से जो है हम लोग अपनी ये जो ईबीटी स्कीम है इसको और ज्यादा थोड़ा सा जो है डीप में हम लोग देख लेते हैं। सो द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेवरल वेलफेयर स्कीम्स like social security pensions, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, National Old Age Pension, Insurance Scheme, etc. for the benefit of the poor. Payment in such welfare schemes are being made directly either in kind or cash or through indirect subsidies like PDS. अब जो जिसमें डायरेक्टली कैश का पेमेंट होता है वो तो है ही, लेकिन बहुत सारी इनडायरेक्ट सब्सिडीज भी होती है, जैसे कि ये क्या हो गया, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें गवर्नमेंट मनी पे नहीं कर रही है, बट गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज रेट्स पर जो फूड ग्रेन्स है वो प्रोवाइड करती है। तो ये इनडायरेक्टली भी क्या कर रही है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। इसके अलावा और भी स्कीम्स होती है जैसे कि जिसमें कि गवर्नमेंट जो है काम जो आप कर रहे हो उसके लिए आपको कैश कम पे करेगी एंड फूड ज्यादा पे कर रही है। सो लाइक दिस गवर्नमेंट के जो अलग अलग स्कीम्स है वो अलग अलग काइंड से जो है क्या किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं, इंप्लीमेंट किए गए हैं। So such payments are being routed by the governments through various agencies. वही चीज जो मैंने समझाई कि stages by stages है, तो various agencies जो है उनके थ्रू ये जो पेमेंट है ये क्या होता है, ये जो है आपका रूट किया जाता है। ठीक है, The success of any welfare scheme or state benefits transfer must ensure timely disbursal of the benefits without any leakages. ये leakages का मतलब क्या हो गया, ये leakages हमें वही explain कर रहा है कि ऐसा ना हो कि मनी यहाँ से गवर्नमेंट के ऑफिशियल से जो है, मतलब कि जो एक मेन वाला ऑफिशियल है वहां से निकला, बीच में बहुत सारी एजेंसीज है, लास्ट वाला पर्सन ये है, और बीच में हम देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ मनी बाहर चला गया, वहां तक इस पर्सन तक पहुंच ही नहीं पाया। तो इसीलिए जो है ये जो ये जो चीज है इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो है ये लॉन्च की गई ताकि यहां से डायरेक्टली क्या हो, इलेक्ट्रॉनिकली इधर पहुंच जाए मनी।
ठीक है। और अगर बीच में एजेंसीज के थ्रू भी जा रहा है तो ट्रेसेबिलिटी तो है कि वो मनी पहुंचा या नहीं पहुंचा, अभी तक कहां पर है कहां नहीं है, ये चीज जो है ये ट्रेस की जा सकेगी, ठीक है। So EBT is one of the products offered under financial inclusion which facilitates payment to reach the intended beneficiaries through bank accounts। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को यहाँ से बता सकती हूँ फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड। हम लोग अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, आगे हम लोग और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। अब आप लोगों से एमसीक्यू बेस्ड में ये पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है इस पर्टिकुलर मोटिव से क्या क्या चीजें लॉन्च की गई, तो उसमें जो है एक आपका क्या आ गया ईबीटी स्कीम। इसके अलावा माइनर्स वाला हमने पढ़ा था कि माइनर्स जो होते हैं जिनकी एज 10 ईयर से अबव हो जाती है वो एक काइंड से इंडिपेंडेंटली अपना जो है अकाउंट रन कर सकते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जैसे कि ओवरड्रॉ नहीं कर सकते हैं वो अपने अकाउंट को, हमेशा वो अकाउंट क्रेडिट में होना चाहिए, बट येट माइनर जो 10 इयर्स के अबव हो जाते हैं वो लोग ओपन कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। उनके पास में उनका गार्जियन होता है, उसमें गार्जियन होता है, लेकिन वो ऑपरेट कर सकते हैं खुद ही, उसमें जो है ऑपरेट करने के लिए गार्जियन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए किया गया है, ठीक है। तो अभी जो है हम आगे और भी जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो ये आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्या करना है, चीजों को कनेक्ट करते जाना है। एंड अगर जैसे कि यहां से मैंने एक क्वेश्चन बताया कि ये बन सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो आपको ऑप्शंस देख के जो है पता होना चाहिए कि अच्छा हाँ ये चीज जो है इससे फाइनेंशियल, ये जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के मोटिव से क्या की गई, जो है इंप्लीमेंट की गई या लॉन्च की गई, ठीक है। So EBT क्या है? EBT is one of the product offered under financial inclusion which facilitates payment to reach the intended beneficiaries through bank accounts. Provisions of doorstep banking services in remote areas entails a cost on bank. The payment of commission by the state government for EBT transactions make the model economically viable and also helps bank to extend their penetration to remote villages. अब बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर जो है बैंक अगर वेरियस जगहों पे जा रही है, ठीक है, एकदम छोटे छोटे कस्बों में भी अगर जा रही है, सो दैट मीन्स कि बैंक का जो कॉस्ट है वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो रहा है। अब इस कॉस्ट को बैंक कहां से जो है इनकर करती है, एज वी नो कि जो कमर्शियल बैंक्स है वो एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट है, राइट। हर एक जो कमर्शियल बैंक है वो क्या देखती है, वो अपना प्रॉफिट देखती है कि अच्छा इतना वो अगर इंटरेस्ट पे कर रही है तो उन्हें वापस कितना मिल रहा है, तो इस वजह से प्रॉफिट तो देखती है। तो ऑब्वियस ही चीज है कि अगर जो बैंक है वो अगर कहीं एक बहुत ही रिमोट प्लेस पर जाकर जो है सेटअप हो रही है तो या फिर वहां पर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही चीज है कि वो जो कॉस्ट है वो उन्हें कहीं ना कहीं से इनकर करना पड़ेगा, या उस कॉस्ट का जो प्रॉपर जो मनी है उसका जो पेमेंट है वो इनकर करना पड़ेगा, राइट। सो कहां से जो है जो ये है बैंक्स हैं वो अपने इस कॉस्ट को सेटल डाउन करती है, तो जो वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ये अगर बोल रहे हैं कि अच्छा आपकी बैंक के थ्रू जो है इन हमारे लोगों को क्या करो, या ये जो बेनिफिशियरीज है इन्हें जो है मनी ट्रांसफर करो, तो ऑब्वियस सी बात है जो बैंक है वो क्या करेगी, वो कमीशन चार्ज करेगी, और ये जो कमीशन बैंक चार्ज करती है उससे अपना जो कॉस्ट है उसे सेटल डाउन कर देती है, ठीक है। So it also provides bank with a business opportunity of linking credit products to the payment, ठीक है। ये जो है बैंक के लिए एक ये बिजनेस भी एक्सपैंड कर रहा है, ओके। दैट मींस ईबीटी जो है वो बेनिफिशियल है या वो जो है एडवांटेजेस है किसके लिए, जो बेनिफिशियरीज है अल्टीमेटली जिनके पास मनी जाना है उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बीच में जो है लीकेजेस नहीं हो सकते हैं। उसके बाद में जो बैंक है उनके खुद के लिए भी वो जो है वेरियस अपने क्या कर सकते हैं, वेरियस जो अपने क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, इससे लिंक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जो फार्मर्स होते हैं उनकी, अगर आप लोग तो खुद लोग बैंकर्स ही हैं तो आप लोगों को खुद को भी पता है केसीसी एंड ये सब जो होते हैं, राइट। तो यूजुअली जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास में थोड़ी बहुत भी अगर लैंड वो ओन करते हैं तो वो अपनी जो है उस लैंड पर क्या बनवाते हैं, केसीसी बनवाते हैं, राइट, किसान क्रेडिट कार्ड, है ना। तो इस पर जो है वो केसीसी बनवाते हैं, एक काइंड ऑफ क्या है, लोन ही होता है वो, और वहां पर जो है सीधा सीधा क्या हो रहा है कि आपने जो है अपनी लैंड पे बनवाया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इफ अगर कोई भी काइंड ऑफ ऐसी दिक्कत आती है कि आप रीपे नहीं कर पा रहे हो तो क्या हो जाता है, तो फिर जो है वो लैंड
स्यू किया जा सकता है। ऑल राइट, सो दैट मीन्स कि जब एक कस्टमर एक बैंक का कस्टमर बना, राइट, जब एक पर्सन एक बैंक का कस्टमर बना तो बैंक जो है अपने ये जो वेरियस प्रोडक्ट्स हैं वो भी क्या कर सकती है, वो भी सेल आउट कर सकती है। ऑल राइट, तो दैट मीन्स कि बैंक का भी जो है बिजनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस पर्टिकुलर चीज से। नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी स्कीम, ये स्कीम कैसे इंप्लीमेंट की गई है इसे समझते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर for servicing low value accounts and extending infrastructure to low income areas had been first implemented in the states of Andhra Pradesh, Haryana, Karnataka, Odisha, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Punjab, etc. on a pilot basis in select districts under the one district one bank model as per recommendations of committee headed by Dr. R.B. Burman। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि ये जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है इसे हम राइट फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन अभी तक समझ रहे हैं, ठीक है। जब वो इम्प्लीमेंट हुई थी तो वो क्या थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन बैंक के जो है मोटिव से ओपन हुई थी। दैट मीन्स एक पूरा डिस्ट्रिक्ट एक बैंक, और कोई भी जो है बैंक नहीं है वहां पर। ये एक काइंड से जो है चैनलाइज कर दिया गया था कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक रहेगी और सभी लोगों का जो अकाउंट है वो उस बैंक में हो गया, ठीक है। अब ये चीज चेंज हो चुकी है, कैसे चेंज हुई है, क्या चेंजेस आए उसे हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। ये किसने जो है ये जो पूरी ये जो आपकी ईबीटी स्कीम है इसकी जो पूरी कमेटी है वो किसने हेड की थी, आपको जो है नाम याद रखना है, दैट इज डॉक्टर आरबी बर्मन, ठीक है। एंड ये जो है सबसे पहले पायलट बेसिस पर जो है क्या हुई थी, पायलट बेसिस पर इसे इंप्लीमेंट किया गया था। दैट मीन्स कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसे इंप्लीमेंट किया गया था। आफ्टर सीइंग द सक्सेस देयर इसे जो है पूरा स्प्रेड कर दिया गया था ओवरऑल पूरी कंट्री में, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम मॉडल, क्या मॉडल था, कैसे हुआ ये देखते हैं। सो द इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर दैट इज ईबीटी इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन व्हिच फैसिलिटेट्स द गवर्नमेंट बेनिफिट पेमेंट्स टू रीच द इंटेंडेड बेनिफिशियरीज through bank accounts. With EBT, the state government functionaries are relieved of cost and time involved in administering the high volume small value payments। यहाँ पर जो है small value payments होते हैं, राइट, जैसे कि जिसने एक दिन काम किया उसको उस हिसाब से, जिसने जितना काम किया उस हिसाब से मनी देते हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत सारा मनी दे रहे हो, तो जब ये कैश में पे करना पड़ता है तो ये और भी ज्यादा क्या हो जाता है, और भी ज्यादा जो है प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो ये सारी चीजें एज आउट करने के लिए जो है ईबीटी जो है वो इम्प्लीमेंट की गई थी। So the scheme is known as direct benefit transfer scheme also, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का अदर नेम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, ठीक। Then the principal objective is to facilitate direct credit of payments due in the beneficiary's account and on time, टाइम पर भी, और जो है डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में क्या कर दिया जाए, पेमेंट कर दिया जाए। These payments would be wages or other material or administrative expenses. To achieve this, it aims at the following. इसे पूरे को अचीव करने के लिए क्या क्या जो है चीजें हैं जो कि हमें देखने को मिलती है अपनी इस स्कीम में, वो देखते हैं। So automating all processes involved for effecting direct transfer of payments to the bank or post office account of the beneficiaries। क्या हो गया, ऑटोमेटिक पूरा जो इस प्रोसेस है उसे क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। पूरा जो है ऑटोमेटिकली चीजें हो जाती है कि ये जो पेमेंट्स है वो डायरेक्टली किसको ट्रांसफर किए जाते हैं, जो भी एक बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में। रिडक्शन इन द टर्न अराउंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग वेज पेमेंट्स, जो टर्न अराउंड टाइम है, जो कि पहले जब कैश से पे करना पड़ता था तो टाइम ज्यादा लगता था पेमेंट करने में, अब ये चीज जो है इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी क्या हो गया है, कम हो गया है। इंश्योरिंग रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नेंस फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए ये जो डेटा है ये प्रॉपरली हर एक जो है गवर्नमेंट लेवल पर क्या है, अवेलेबल है। दैट मीन्स उस डेटा को देख सकता है
कोई भी एक गवर्नमेंट लेवल पर देखा जा सकता है। अगर कहीं पर भी कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी चीज चेक करनी हो, तो वो जो है पूरा डेटा अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसे जो है इजीली पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, एंड उसमें जो है कोई भी काइंड ऑफ फ्रॉड वगैरह की जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, reducing the number of bank accounts that are currently being operated by the gram panchayats and other implementing agencies all over the country। अब अलग अलग जो है एजेंसी अपने अपने अलग अलग जो है बैंक्स में बैंक अकाउंट मेंटेन कर रही है। ठीक है, अलग अलग ग्राम पंचायत के अलग अलग किस्में हैं, बैंक्स में अकाउंट है। तो ऐसे केस में वन डिस्ट्रिक्ट वन बैंक की हेल्प से क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ अकाउंट्स है वो रिड्यूस हो गए। सारे ही जो लोग हैं उनका एक ही बैंक में क्या कर दिया गया, एक ही बैंक में जो है अकाउंट ओपन कर दिया गया। तो इससे जो है नंबर ऑफ अकाउंट्स भी कम हुए, जिसकी वजह से ट्रेसेबिलिटी और ज्यादा जो है इंक्रीज हो गई है। With DBTS, payments would be credited to the accounts of beneficiaries from DBTS accounts, which would be fewer in number। अब जो अलग अलग एजेंसीज है उनके अकाउंट से जो है मनी निकालने की जरूरत नहीं है। एक जो है DBTS अकाउंट्स जो है वो बना दिए गए, जो कि एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, दैट मीन्स हर एक एजेंसी, हर एक ग्राम पंचायत का अलग अलग अकाउंट, उससे जो है कम नंबर ऑफ अकाउंट्स है। एंड ये चीज जो है ये क्या हुआ कि यहाँ पर फ्यूअर अकाउंट्स जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। This would also take care of the problem of large unspent opening balance and help streamline the fund flow process. Reduction of workload in terms of data entry in NREGA, soft at the program office, ग्राम पंचायत। ठीक है, अगर ये सारा अकाउंट वाइज नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली जो है एंट्री करना पड़ेगा, लिख के एंट्री करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, राइट, कि हाँ किसको मनी दे दिया, किसको नहीं दिया, किसको कितना दिया, किसको नहीं, कितना नहीं दिया है, कितना बचा है। अब ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो गई तो पूरा जो कैलकुलेशन है, पूरी जो एंट्री है वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि एक ये जो है ऑटोमेटेड क्या कर रहा है, ऑटोमेटेड जो स्कीम है या जो फैसिलिटी है वो जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो उसकी वजह से अभी ये जो सारा डेटा एंट्री है उसमें भी जो टाइम वगैरह है या जो वर्कलोड है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। ऑल राइट, so for implementation of EBT, one district one bank model was introduced initially। Initially one district one bank model था, लेकिन उसके बाद में इसमें भी कुछ जो है दिक्कतें दिखी, फॉलआउट्स दिखे, तो उसे जो है चेंज कर दिया गया था। ठीक है, so in this model a designated bank has a mandate to disburse government payments at the doorstep of beneficiaries electronically through handheld devices using biometric smart cards at the locations of BC, that is business correspondents of the bank। ठीक है, the EBT implementing bank will in such case was required to follow regulatory stipulation that brick and mortar branches are built within 30 kilometer radius of each of the BC outlets in these villages। okay, यहाँ पर ये जो BC इसका क्या मतलब है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स। बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, वो ऑफिशियल्स या वो लोग जो कि, या वो बैंकर्स जो कि डायरेक्टली जो है कस्टमर्स के पास जाके और जो सारी चीजें हैं वो क्या करते हैं, वो उन्हें जो है वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वेरियस जो फंक्शंस है वो अंडरटेक करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये बोला गया था कि हर एक जो बिजनेस करस्पॉन्डेंस है उसके 30 किलोमीटर के रेडियस में बैंक होनी चाहिए। दैट मीन्स एक जो है रेंज दे दी कि इतने में जो है एक बैंक होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो वहां पर बैंक को बनाना जरूरी हो जाएगा, अदरवाइज ये जो पूरी फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो आई गेस इतना जो है आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर चलते हैं आगे। डिफिकल्टीज क्या क्या थी इसमें। सो डिफिकल्टीज फेस्ड under this model are mainly limitations of the designated bank। इसमें जो difficulties थी वो किसकी वजह से थी, जो limitation है of the designated bank, जो भी बैंक एक जो है बनाई गई थी one district one bank वाला, तो उसमें जो है कुछ कुछ difficulties arise हुई थी। क्या थी वो, may not have adequate branch और BC नेटवर्क। हो सकता है कि जिस भी बैंक को ये काम दिया गया हो उनके पास में जो है प्रॉपर ब्रांच नहीं बनी हुई हो, या फिर उनका जो बिजनेस करस्पॉन्डेंस नेटवर्क है वो इतना नहीं हो। ठीक है, then may not be able to provide all financial services like deposits, OD, remittances and GCCs, KCCs। ठीक है,
हो सकता है कि सारी जो फैसिलिटीज है वो ना प्रोवाइड करती हो बैंक, क्योंकि एज वी नो कि हर एक कमर्शियल बैंक भी जो है, हर एक बैंक की जो सर्विसेज हैं वो कुछ ना कुछ जो है डिफरेंट होती है, राइट। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, वही कि हो सकता है कि जो भी एक डेजिग्नेटेड बैंक है उसके पास में जो है वो सारी सर्विसेज ना हो, may not be able to provide banking services to non-government beneficiaries, then may deploy BCs in the village only on 2 or 3 per notified days in a month। तो ये कुछ जो है लिमिटेशंस हैं किसके अकाउंट पर, जो बैंक है उनके अकाउंट पर, ठीक है। नाउ अदर फॉलोआउट्स ऑफ दिस अप्रोच आर बेनिफिशियरीज लूज द फ्रीडम टू चूज देयर बैंक। एज वी नो कि जो जिन लोगों के पास में सारी बैंकिंग सर्विसेज का जो है क्या है कि हम लोग जा सकते हैं वहां पर, या जो सारी बैंकिंग सर्विसेज जो सारे बैंक्स हैं वो एक पर्सन के लिए जो है ओपन है कि हम कहीं पर भी कोई सी भी बैंक में जाकर क्या कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उनकी जो वेरियस सर्विसेज हैं वो हम लोग ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर एक डिस्ट्रिक्ट एक बैंक रहेगी तो ऐसी केस में जो कस्टमर्स है, जो बेनिफिशियरीज है, उनका ये जो राइट है या उनके पास ये जो ऑप्शन है जिसमें कि वो किसी भी बैंक को चूज कर सकती है, वो ऑप्शन उनके पास में नहीं रहेगा। So beneficiaries may need to bank with more than one bank to avail of other banking services of and EBT। Now as we have seen कि हो सकता है कि जो भी एक designated बैंक है उनके पास में जो है क्या नहीं हो, उनके पास में जो वेरियस सर्विसेज हैं वो नहीं अवेलेबल हो। तो ऐसे केस में एक जो बेनिफिशियरी है उसे उस बैंक में भी अकाउंट खुलवाना पड़ रहा है जहां से ईबीटी का पैसा आने वाला है, एंड सेकेंडली वो दूसरी बैंक में भी अकाउंट खुलवा रहा है जहां पर उसे और भी जो वेरियस सर्विसेज है वो मिल पा रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है डिफरेंट बैंक अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे, एक से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे। बीसी आउटलेट एंड बैंक ब्रांच में नॉट बी वायबल, जो भी ये बैंक ब्रांच वगैरह ये वायबल ना हो, ठीक है। देन हेंस वन डिस्ट्रिक्ट मेनी बैंक्स वन लीडर बैंक मॉडल was introduced with flexibility of continuing the earlier model with more feasibility, ठीक है। अब क्या हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया एक डिस्ट्रिक्ट हमारा, इसके अंदर एक होगी लीडर बैंक, ठीक है, एंड इसके अलावा एक लीडर बैंक के अलावा मेनी बैंक्स हो सकती है, ठीक है। तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीडर बैंक और उसके अंदर जो है बहुत सारी बैंक्स है। दैट मीन्स इन सारी बैंक्स को जो ऑपरेट करने वाला है या जो रेगुलेट करने वाला है या पूरी जो चीजें देखने वाली है वो हो गई लीडर बैंक, और ये एक डिस्ट्रिक्ट में मान लिया गया। तो अब ऐसे केस में इन सारी बैंक्स में कस्टमर को जिस भी बैंक में अकाउंट खुलवाना है वो खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है या जो गवर्नमेंट है वो लीडर बैंक को क्या कर देगी, मनी जो है ट्रांसफर कर देगी। लीडर बैंक जो है या लीडर बैंक के पास में अपना अकाउंट बनवा लेगी, एंड लीडर बैंक जो है वो अकॉर्डिंगली जिस बैंक में जितना अमाउंट भेजना है उस हिसाब से जो है क्या कर देगी, डिसबर्स कर देगी सारे पेमेंट्स को, ठीक है। So in this model, all the banks present in the district participate in EBT। One district one बैंक में क्या था कि सिर्फ एक ही बैंक जो वो EBT में पार्टिसिपेट करती थी, बाकी नहीं करती थी। अब जो है सारी बैंक्स, एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी बैंक्स है वो सारी बैंक्स जो है वो EBT में पार्टिसिपेट कर सकती है। Though for administrative convenience, the state government deals only with one leader bank, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट किससे जो है क्या कर लेगी, डील कर लेगी, सिर्फ जो लीडर बैंक है उनसे डील कर लेगी, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट की पावर्स को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, डेलीगेट कर दिया गया। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए आज भी जो है एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक से उन्हें डील करना है, और वो जो है एक बैंक है वो अपने जो है बिहाफ पर या गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो है क्या करेगी, जो और भी जो दूसरी नंबर ऑफ बैंक्स है उनके साथ में डील कर लेगी, ठीक है। सो द लीडर बैंक विल ऑब्टेन द फंड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड इन टर्न विल अरेंज टू ट्रांसफर फंड्स थ्रू इंटरबैंक ट्रांसफर्स टू अदर बैंक्स फॉर क्रेडिट टू द अकाउंट्स ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरीज अकाउंट ऑन द कमीशन बेसिस, ठीक। Then the commission paid by the state government may be from the amount which will accrue to them due to non-incurring of expenses involved in manually administrating high volumes of small value payments. The revenue sharing model is to be decided mutually amongst participating banks, ठीक है।
As EBT scheme is a part of overall FIP, that is financial inclusion process, the EBT accounts is required to provide whole range of permissible banking services with deposit scheme, preferably variable, recurring deposits with inbuilt overdraft, remittances and entrepreneur credital products in the form of KCC and GCC. All right, तो EBT में जो है वो EBT किसका पार्ट है? ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है। तो जो EBT अकाउंट्स हैं उन वो रिक्वायर्ड है कि वो सारी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करें। दैट मीन्स EBT अकाउंट या EBT जो है स्कीम प्रोवाइड करने वाली जो वेरियस बैंक्स हैं वो सारी जो सर्विसेज है वो क्या करे? वो एक कस्टमर को प्रोवाइड करे। और ये सारी सर्विसेज दैट इज OD की हो गई या कोई भी जो वेरियस काइंड ऑफ डिपॉजिट्स अकाउंट है, KCC, GCC, ये सारी जो चीजें हैं ये सारी जो है अवेलेबल उसमें होनी चाहिए। Various measures taken for implementation of the EBT scheme are as follows. जो various measures है वो एक बार देख लें। So opening of bank account of all beneficiaries and seeding of Aadhaar number in these. अब एज वी नो आज की डेट में जो कि KYC होने लगा है तो KYC के लिए आधार नंबर तो वैसे भी जो है सीड किया ही जाता है, या जो हमारा अकाउंट है वो आधार कार्ड के बेसिस पर ही क्या होता है? ओपन होता है। बट अपार्ट फ्रॉम आधार कार्ड दूसरे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी ओपन हो सकता है। दैट इज एज अ बैंकर आप लोगों को पता भी होंगे, और अगर नहीं भी पता होंगे तो हम लोग ऑलरेडी जो है KYC नॉर्म्स जो है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। इफ आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो वीडियो आपको जो है मिल जाएगा। हमारी जो ये चैनल है उस पर आप सर्च कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वीडियो मिल जाएगा और उससे जो है आपका जो KYC है वो देख लीजिएगा। ठीक है। Closely monitor the progress in seeding of Aadhaar number to provide an acknowledgement to the beneficiary of the seeding request and send a confirmation on the seeding of the Aadhaar number. ठीक है। Now as we know कि जब भी हम आधार कार्ड यूज करते हैं अपने बैंक अकाउंट को ओपन करवाने के लिए तो आधार कार्ड यूज किया जाता है। जैसे ही वो जो है प्रोसेस स्टार्ट होती है, जो भी उससे नंबर लिंक्ड है उसके पास में क्या आ जाता है? नोटिफिकेशन आ जाता है। जब पूरा कंफर्म हो जाता है या पूरा कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाता है एंड जो वो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है तो कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाता है हम लोगों के पास में, राइट। सो अकॉर्डिंगली इस वे में भी होगा कि जो बेनिफिशियरीज है उनके पास में जो है वेरियस कंफर्मेशन मैसेजेस जाएंगे जो कि एक बैंक चेक कर सकती है कि हाँ आप लोगों के पास में आ रहा है नहीं आ रहा है, और देख सकती है कि सक्सेस हुआ या नहीं हुआ ये चीज। ठीक है। Forming a DBT implementation coordination committee at the district level. Then display of state level bankers committee website, the district and village wise name and other details of business correspondence. ठीक है। जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी है वो जो लिस्ट है उसका क्या करना? उसे जो है डिस्प्ले करना कि वेरियस डिस्ट्रिक्ट और वेरियस विलेज में विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट और उनके जो है करस्पॉन्डिंग बिजनेस करस्पॉन्डेंस कौन है वो चीज जो है प्रॉपर्ली मेंशन करके वो जो है डिस्प्ले करना, ताकि अगर किसी को भी जरूरत हो तो वो पर्टिकुलरली उस पर्सन को जो है कांटेक्ट कर सके। सेटिंग अप अ कंप्लेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन ईच बैंक एंड नॉमिनेटिंग अ कंप्लेंट रिड्रेसल ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू आधार सीडिंग। ठीक है। अब ऑब्वियस सी चीज है कि हो सकता है कि कुछ क्या हो, कुछ जो है कंप्लेन्स भी हो, तो इसके लिए जो है प्रॉपर कंप्लेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी जो है हर एक बैंक में सेटअप होना जरूरी है। ऑल राइट। तो कुछ इस वे से जो है जो आपका EBT स्कीम या EBT अकाउंट्स हैं ये पूरे इंप्लीमेंट किए गए थे। ऑल PSBs ऑल्सो ज्वाइन द आधार पेमेंट ब्रिज ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। Banks are also issuing debit cards to beneficiaries. डेबिट कार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। Banks have also started action for strengthening banking infrastructure and providing business correspondence in areas which were so far unserved. That means remote areas जहां पर अभी तक जो है बैंक नहीं जा पाई थी, अब वहां पर भी जो है बैंकिंग सर्विसेज पहुंच रही है। Banks have been advised to provide an
out an on-site ATM in all the branches in identified districts and a debit card to all beneficiaries to enable him or her to withdraw the money as per his age or convenience. ठीक है, ATM का क्या करना, ATM को जो है सेटअप करना ताकि लोग जो है इसका भी क्या कर सके, इसका भी जो बेनिफिट है वो गेन कर सके. Issuance of debit card to all beneficiaries to enable him or her to withdraw the money as per his age and convenience will also strengthen the withdrawal infrastructure. This will increase their dependence on cash and lower cost for transaction. Sorry, this will reduce, okay, this will reduce their dependence on cash and lower cost for transactions. ठीक है, तो एक जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसका मतलब यही तो कि जो लोग हैं उनके पास में कैश में मनी कम हो और सारी जो चीजें हैं वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हो. तो इसमें जो है अगर ये प्रॉपर चीजें प्रोवाइड की जाएगी तो जो बेनिफिशियरीज हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनका जो कैश पर डिपेंडेंस है वो क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा. ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट EBT स्कीम, जो कि आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है. नाउ इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को और देना चाहूंगी. दैट इज, आप इन सारे वीडियोस को जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, वहां से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोगों को लग रहा है कि वहां पर जो है प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत हो रही है, वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, तो आप बहुत ही इजीली जो है ये जो सारे वीडियोस हैं ये हमारी जो वेबसाइट है वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं. इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. आप लोगों को गूगल ओपन करना है, वहां पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी. जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे वेरियस आपको जो है कोर्सेज दिखेंगे. अब इनमें से एक कोर्स आपको दिखेगा जैब एंड कैब, आपको इस पर क्लिक करना है. इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने जो इसमें अवेलेबल प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएंगी. अब इनमें से आपको जो भी पढ़ना है उसके इस वॉच नाउ पर क्लिक कीजिएगा. वॉच नाउ पर क्लिक करने से उसके अंदर के जो सारे वीडियोज है वो आपको विजिबल हो जाएंगे. दैट मीन्स टॉपिक्स विजिबल हो जाएंगे. जिस भी टॉपिक को पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो को आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं. ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस. थैंक यू.